गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 7 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। आज उसका हम लोग 7.1 एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7.2 भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फाइंड एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शंस। इस नंबर का ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटीज दिया है इसका हमें एंटी डेरिवेटिव्स मतलब इंटीग्रेशन फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मेथड्स में हम क्या करते हैं, पहले खुद से एजम्पशन करते हैं उसका कि किस नंबर का ये डिफरेंशिएशन हो सकता है। जैसे sin 2x है, ये किस नंबर का डिफरेंशिएशन हो सकता है। मोटा मोटी ये गेसिंग करते हैं। तो sin 2x हमारा डिफरेंशिएशन होगा cos 2x का, क्योंकि sin x का cos x होता है, cos x का sin x होता है। तो यहाँ भी sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, किसका होगा डिफरेंशिएशन, ये cos 2x का। सिर्फ माइनस में अंतर आएगा। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x होता है, तो cos 2x को लेकर देखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x करते हैं बाई dx। ठीक है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे -2 sin 2x हो गया। ठीक है, हमें तो वैल्यू निकालना है इसका sin 2x का, तो डेट मीन्स ये 1/2 को यहां से हटाना होगा। पहले इसको इस साइड लिखते हैं। इसको ऐसे लिख दिया -2 sin 2x इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x बाई dx। ठीक है, अब ये -2 को इधर से हटाते हैं तो ये sin 2x हो गया। sin 2x इक्वल टू क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड होगा, -1/2 cos 2x dx। ठीक है, तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव्स क्या हो गया, ये वैल्यू, यही हमारा आंसर हो गया। तो लिख सकते हैं हम लोग एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ sin 2x इज -1/2 cos। क्लियर। अब इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व करना है। इसमें cos 3x एक्चुअली किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, हम गेसिंग क्या कर सकते हैं। तो cos x sin x का डिफरेंशिएशन होता है, तो cos 3x sin 3x का डिफरेंशिएशन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं sin 3x को लेते हैं। ये चीजें आपको सोचनी होगी कि किस नंबर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos 3x आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं लेकिन एक एजम्पशन मोटा मोटी हमारा वैल्यू आना चाहिए। तो cos 3x sin 3x को डिफरेंशिएट करने पे आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, sin 3x को डिफरेंशिएट करते हैं dx के साथ। तो sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 cos 3x, और फिर इस वैल्यू को हम इधर लिख लेते हैं। दैट मीन्स ये हो गया हमारा 3 cos 3x इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x बाई dx। अब ये 3 हमारा मल्टीप्लाई में है, उससे जाकर डिवाइड होगा, तो ये हो गया cos 3x इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1/3 sin 3x dx। क्लियर। तो cos 3x का एंटी डेरिवेटिव्स क्या होगा, ये वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ cos 3x इज 1/3 sin 3x। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर, इसमें e⁻2x को हमें इंटीग्रेट करना है या एजम्पशन करना है बाय इंस्पेक्शन मेथड से कि किस नंबर का डिफरेंशिएशन होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, e⁻2x ले लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। दैट मींस e⁻2x का भी डिफरेंशिएशन e⁻2x ही होगा। ठीक है, मतलब मोटा मोटी एजम्पशंस, एग्जैक्ट नहीं होगा, क्या होगा हम लोग देख लेंगे। एजम्पशन हमने e⁻2x किया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻2x जो x के साथ मल्टीपल में है वो आगे मल्टीपल में आ जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर ले आते हैं, 2e⁻2x इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻2x बाई dx। हमें निकालना है इसका वैल्यू, दैट मींस 2 को हमें हटाना होगा। e⁻2x इक्वल टू क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/2 e⁻2x बाई dx। तो ये हमारा एंटी डेरिवेटिव्स हो गया। एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ
of e to the power 2x is 1/2 e to the power 2x। क्लियर? तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 4th, 5th एंड 6th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये किस नंबर का डिफरेंशिएशन हो सकता है, किस क्वांटिटी का? हमें पता है कि डिफरेंशिएशन में पावर रिड्यूस होता है, कम हो जाता है। तो अगर यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स जिस नंबर का डिफरेंशिएशन करेंगे उसका पावर 3 होना चाहिए। तो हम क्या नंबर ले लेते हैं, d ax प्लस b टू द पावर क्यूब कर लेते हैं। अब इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3ax प्लस b का होल स्क्वायर, और आगे आता है और एक और इस पे कम होता है। अब हम इसको इस साइड लिख लेते हैं, 3ax प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b का क्यूब बाई dx। अब हमें ax प्लस b का होल स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स 3 यहाँ से हमें हटाना होगा, इस साइड आएगा 3, तो डिवाइड में आएगा 1/3 ax प्लस b का क्यूब बाई dx। तो ax प्लस b का होल स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव्स ये हो गया, दिस इज आवर एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव्स हो गया। क्लियर? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो इंस्पेक्शन मेथड्स का आखिरी क्वेश्चन है। sin 2x माइनस 4e टू द पावर 3x। इसमें 2 टर्म है, पहले हम लोग इस टर्म को सॉल्व करते हैं, फिर इसको करेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। तो sin 2x किस चीज का डिफरेंशिएशन हो सकता है, किस क्वांटिटी का? तो cos 2x का। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। cos 2x लिख लेंगे हम लोग, cos 2x बाई dx। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, -2 sin 2x। हमें sin 2x का वैल्यू निकालना है, पहले तो इसको इधर लिखते हैं, -2 sin 2x, और इनको इस साइड कर लेते हैं, cos 2x बाई dx। हमें निकालना है sin 2x का, sin 2x लिख लिया, इक्वल टू क्या होगा, ये -2 जो है वो साइड डिवाइड होगा जाके, ये हो गया -1/2 cos 2x। ये हमारा एंटी डेरिवेटिव्स निकल गया sin 2x का। ठीक है, तो ये तो sin 2x का निकला। अब इसका सेकंड पार्ट भी है 4e टू द पावर 3x। ये किसका एंटी डेरिवेटिव्स होगा वो भी देख लेते हैं। पार्ट हमारा क्या है, 4e टू द पावर 3x। तो ये किसका एंटी डेरिवेटिव्स होगा, तो हम लोग ले लेते हैं 4e टू द पावर 3x, क्योंकि e टू द पावर 3x का तो e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेम ही होता है, e टू द पावर x ही। तो करीब ये इसी चीज का डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 4 जो x के साथ पावर में होता है मल्टीप्लाई में, वो आगे आ जाता है e टू द पावर 3x। इनको इस साइड लिखते हैं हम लोग, 4 इंटू 3 e टू द पावर 3x, और इस साइड करते हैं इसको 4 e टू द पावर 3x बाई dx। हमें वैल्यू किसका निकालना था, 4 e टू द पावर 3x, यानी ये दोनों वैल्यू होना चाहिए साथ में, और ये 3 को उधर ले जाना होगा। दैट मींस हम लिख सकते हैं 4 e टू द पावर 3x इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 4/3 e टू द पावर 3x बाई dx। ठीक है, तो दोनों पार्ट का एंटी डेरिवेटिव्स निकल गया। अब इनका हमें कंबाइन करना है माइनस लगा के, क्योंकि ये माइनस के साथ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, sin 2x का क्या इंटीग्रेशन है, 1/2 cos 2x, फिर माइनस है तो माइनस लगाया। अब 4 e टू द पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव्स क्या आया है, 4/3 e टू द पावर 3x। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? तो इंस्पेक्शन मेथड्स में ये 5 क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। नंबर 6 है, इसमें हमें इनका इंटीग्रेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखते हैं 2 टर्म है इसका, दोनों टर्म को हम लोग अलग कर लेते हैं। तो ये कैसे लिख सकते हैं इसको, 4 e टू द पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। क्लियर? कांस्टेंट को तो हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो इसको बाहर कर दिया, e टू द पावर 3x dx प्लस 1 dx। ठीक है, या सिंपल dx लिखते हैं, 1 बाहर आ जाएगा, उसको कोई वैल्यू नहीं होता। तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, 4 e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर 3x,
और साथ में x के साथ जो मल्टीप्लाई है 3 वो होगा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। प्लस dx का इंटीग्रेशन x, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, दोनों पार्ट्स को अलग अलग डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों टर्म से। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस, अगर एक्स स्क्वायर को 1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा dx। अब सिंपली इनको अलग अलग टर्म में डिवाइड कर लेते हैं, x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमें पता है, पावर को एक इंक्रीज करते हैं और उस इंक्रीज पावर से डिवाइड भी करते हैं, यानी ये एक्स क्यूब हो जाएगा और एक्स क्यूब यानी 3 से डिवाइड भी कर देंगे, और माइनस dx का इंटीग्रेशन x होता है, और प्लस c एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो हम लगा दिए। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 टर्म है, तीनों टर्म को हम लोग अलग अलग कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ax² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c dx। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको हमने 3 अलग अलग टर्म में तोड़ दी। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, कांस्टेंट को तो बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस यहाँ भी कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए तो x dx हो गया, यहाँ भी कांस्टेंट को बाहर ले लिया तो ये हो गया dx। तो a इंटू x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ 3 प्लस b, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² 2 प्लस cx। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। थोड़ा सा हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं, x³ 3 प्लस bx² 2 प्लस cx प्लस k, जो कि कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं वो हमने यहाँ पे k का यूज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का डेरिवेशन हो गया, एंटी डेरिवेशन यानी इंटीग्रेशन। अब उसी तरह से हम लोग 9th को भी करेंगे। इसमें भी 2 टर्म्स है, दोनों टर्म्स हम लोग अलग कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे 2 है, 2 को तो बाहर ही ले लिया, x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। 2 इंटू x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ 3 प्लस e⁻x का तो सेम ही रहता है, हमने सेम ही लिख दिया। अब ये क्या हो गया, x² 3 प्लस e⁻x प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया 9 का। क्लियर। अब हम लोग 10, 11, 12 भी, अगर 10 है इसका भी हमें इंटीग्रेशन ही निकालना है। इसमें है √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। तो ये होल स्क्वायर पे है तो पहले इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो अगर √x का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा प्लस 1/x माइनस 2 आ जाएगा। 2 इंटू, अगर हम लोग √x इंटू 1/√x करेंगे तो क्या आएगा, फाइनली कट के 2 ही आना है ना। तो अब हम इसको 3 टर्म हो गया, तीनों टर्म को अलग कर लेते हैं। दैट मींस ये इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो गया प्लस ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx हो गया, और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, ठीक है। तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² 2, पावर एक इंक्रीज करता है, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x माइनस 2 dx का हो जाएगा x। तो ये हमारा प्लस एक कांस्टेंट c लगाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। अब उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले x² से सबको डिवाइड कर दें ताकि काम हमारा आसान हो जाए। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये तो आएगा हमारा x प्लस 5 माइनस 4/x² dx। x² से सबको डिवाइड कर दिया। अब हम इसको अलग अलग टर्म ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 4 ले लिया, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन होगा x² 2
पावर एक इंक्रीज करना और बढ़े हुए पावर से डिवाइड करना, प्लस 5 dx का तो फिर x हो जाएगा, माइनस, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो वो दिक्कत हो जाएगा, तो आप फॉर्मूला अच्छे से याद कर लें। माइनस 4 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1/x² मीन्स क्या हो गया, x⁻²। तो इसका अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर एक इंक्रीज होता है, यानी x⁻² में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा -1, और इस बढ़े हुए पावर से डिवाइड भी होता है। डेट मीन्स ये हो जाएगा हमारा -1/x, तो ये हमारा हो गया -1/x, प्लस कांस्टेंट लगाते हैं c, तो कांस्टेंट लगा दिए। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया 11 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 12 में भी काम सेम करना है, हमें √x से पहले सबको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ था, और ये √x का मतलब क्या होता है, x⁻1/2, तो 1/2 पावर माइनस करते जाएंगे, तो अगर 3 में माइनस करेंगे 1/2 पावर तो ये बच जाएगा, और प्लस 3x था, इसमें 1 पावर है, इसमें भी अगर हम लोग 1/2 माइनस कर देंगे, प्लस 4/√x dx, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अब ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁵5/2, इसको एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो 5/2 आएगा, प्लस 1/3x⁻1/2 प्लस, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4, नीचे में √x है, डेट मीन्स ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x⁻1/2। अब ये 3 टर्म है, तीनों टर्म को अलग अलग हम लोग अगर डिवाइड कर दें और फिर उसके बाद उनको सॉल्व करें तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। डेट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x⁵5/2 dx, इसको अलग कर लिया, प्लस इसमें भी कांस्टेंट को तो आगे ले लेते हैं, x⁻1/2 dx, प्लस फिर इसमें 4 को आगे ले लिया, x⁻1/2 dx। क्लियर। अब इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर इंक्रीज, बड़े हुए इंक्रीज हुए पावर से डिवाइड। तो अगर x⁵5/2 है, इसमें अगर 1 हम इंक्रीज करेंगे और इसी इंक्रीज पावर से डिवाइड भी करेंगे, प्लस सिमिलरली यहाँ भी 3 है, x⁻1/2 है, तो इसमें भी एक पावर हम इंक्रीज करेंगे और इसी बढ़े हुए पावर से डिवाइड भी करेंगे, प्लस 4, ये x⁻1/2 है, इसमें भी 1 पावर इंक्रीज और फिर इसी बढ़े हुए पावर से डिवाइड भी, और प्लस कांस्टेंट तो हम लोग लगाते ही हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा x⁻7/2, नीचे में भी आएगा 7/2, प्लस ये 3 इंटू, इसको अगर हम एलसीएम लेके जोड़े तो क्या आएगा, x⁻3/2 और नीचे में भी 3/2, प्लस 4, ये कितना होगा, x⁻1/2 और नीचे में भी 1/2 प्लस c। अब इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख लेते हैं, ये 2/7 हो जाएगा, x⁻7/2 प्लस इसमें 3 तो कट जाएगा हमारा, 3 इसके साथ कट कर दिया, तो ये हो गया 2x⁻3/2 प्लस ये हमारा 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट मीन्स ये हो गया 8x⁻1/2 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 भी करेंगे। क्या कर सकते हैं आप देख लो, अगर हम इसमें से कॉमन ले लें, x³ और x² में x² को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा और -1, और उसमें से हम लोग 1 कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो ये x-1 आएगा और नीचे में x-1 ऑलरेडी है dx। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, x-1 दोनों में है तो कॉमन ले लिया, क्या बचा, x² + 1 और नीचे में x-1। अब ये x-1 तो कट जाएगा, यानी सिंपल सा हमारा इंटीग्रेशन हो गया x² + 1 dx। इसका इंटीग्रेट करना है, इसको दो पार्ट्स में तोड़ लेते हैं एक बार, x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3 और
एक्स, अब प्लस कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट लगा दिया। तो 13 तक हम लोग का क्वेश्चन सब क्लियर हो गया है। अब हम लोग 14 क्वेश्चन को 14 है, इसमें हम क्या करते हैं, रूट एक्स से पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रूट एक्स का मतलब होता है 1/2 पावर। दैट मीन्स अगर एक्स टू द पावर 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू द पावर 1/2 ही आएगा। फिर माइनस अगर रूट एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स टू द पावर 3/2। क्यों? क्योंकि एक पावर इसका है और हाफ पावर इसका है, दोनों ऐड करेंगे तो 3/2 पावर आएगा jx। अब इसको अलग अलग करके डिवाइड हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। x 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन कैसे होता है, a टू द पावर x प्लस 1 और बढ़े हुए पावर से फिर डिवाइड भी करते हैं, है ना, ये फॉर्मूला होता है। वही काम यहाँ भी है, x टू द पावर 1/2 है, इसमें एक पावर ऐड कर देंगे और इसी बढ़े हुए पावर से डिवाइड भी कर देंगे। माइनस सिमिलरली x टू द पावर 3/2 है, तो इस पे भी हम लोग एक पावर ऐड करते हैं इसमें और फिर इसी पावर से डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आएगा, x टू द पावर ऊपर में 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 माइनस x टू द पावर 5/2 बाई 5/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रहेगा, 2/3 x टू द पावर 3/2 माइनस 2/5 x टू द पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट जो c लगता है ना वो। क्लियर? ये हमारा 14 हो गया। अब हम लोग 15 करेंगे, इसमें भी रूट एक्स से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। रूट एक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया x टू द पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x के हर पावर में 1/2 ऐड करते जाएंगे, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है मल्टीप्लाई में। तो हम लोग सेम काम करते हैं यहाँ पे भी, 1/2 अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x टू द पावर 2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 5/2 आएगा, प्लस 2x में अगर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 पावर x टू द पावर प्लस 3x टू द पावर 1/2 dx। ठीक है, रूट एक्स का मतलब x टू द पावर 1/2 होता है, तो हम लोग इसका यूज करके ये काम किया है। अब हम क्या करते हैं, इसको तीनों अलग अलग टर्म्स को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये होगा 3 को तो बाहर ले लिया, x टू द पावर 5/2 dx प्लस यहाँ पे 2 को बाहर ले लिया, x टू द पावर 3/2 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/2 dx। तीनों टर्म को अलग कर लिया। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। 3x टू द पावर 5/2 है तो एक पावर इंक्रीज करेगा, फिर इसी पावर से डिवाइड भी होगा, प्लस 2 यहाँ x टू द पावर 3/2 है, इसमें भी एक पावर इंक्रीज करेंगे और इसी इंक्रीज हुए पावर से डिवाइड भी करेंगे, प्लस 3x टू द पावर 1/2 प्लस 1 फिर 1/2 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट जो लगते हैं वो। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया x टू द पावर 7/2, डिनोमिनेटर में भी 7/2 प्लस 2, ये हो गया x टू द पावर 5/2, डिनोमिनेटर में भी 5/2 प्लस 3x टू द पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस c। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये 2 पर चला जाएगा तो 6/7 x टू द पावर 7/2 प्लस ये 2 पर जाएगा तो 4/5 x टू द पावर 5/2 प्लस ये 3 तो इसके साथ कट जाएगा, 2x टू द पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन रूट x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। अब कांस्टेंट को बाहर ले लिया तो x dx हो गया, माइनस यहाँ भी कांस्टेंट को बाहर लिया तो cos x dx प्लस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² 2 माइनस 3 cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन, sin x प्लस e टू द पावर x। अब प्लस कांस्टेंट लगा दिया, ये 2 से 2 कट गया, दैट मींस ये हो गया x² माइनस 3
साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। इसमें भी 3 टर्म है, तीनों को हम लोग अलग अलग ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट को तो आगे ले लिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 को आगे ले लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस 5 को आगे लिया, dx भी यहाँ लगा देते हैं, प्लस 5 को आगे लिया, x टू द पावर 1/2 dx। रूट एक्स को x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब 2x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x क्यूब बाई 3 माइनस 3 साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन प्लस 5x टू द पावर क्या होगा 1/2 में अगर 1 ऐड करेंगे और इसी इंक्रीज हुए पावर से डिवाइड भी करेंगे, तो एक्चुअली हो गया 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 5x बाई 3/2 प्लस कांस्टेंट c। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3/2 आएगा। अब इसको थोड़ा सा उलट कर लेते हैं हम लोग, 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 2/2 पर जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10/3 हो जाएगा x प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कैसे सॉल्व होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले sec x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को। तो ये हो गया sec को sec x से मल्टीप्लाई करेंगे तो sec स्क्वायर x होगा प्लस sec x tan x हो जाएगा, tan x, ठीक है, dx। अब ये दो टर्म हो गया, दोनों को अलग अलग ले लेते हैं, sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है tan x। ये सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। sec x tan x का क्या होता है sec x प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। 18 तक क्लियर। सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें sec स्क्वायर x बाय cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो sec किसका उल्टा होता है cos का, तो ये cos स्क्वायर नीचे आ जाएगा अगर हम इसको cos के फॉर्म में लिखिए, और cosec sin का उल्टा होता है तो sin ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा एक्चुअली sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x dx, ठीक है। अब sin बाई cos tan होता है, तो चूंकि ये स्क्वायर है तो tan स्क्वायर x हो जाएगा, ये tan स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। tan स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला नहीं होता तो हम इसको ऐसे करेंगे, tan स्क्वायर x इक्वल टू मतलब sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं dx। इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता तो हमें पहले sec स्क्वायर x माइनस 1 के टर्म में लिखना होगा। अब हम इसको दो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। दैट मीन्स ये हो गया sec स्क्वायर x dx माइनस dx। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec स्क्वायर x का tan x और dx का तो फिर x हो गया। अब फिर एक कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा tan x माइनस x प्लस c, ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, cos स्क्वायर x से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या होगा 2 बाई cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x बाई cos स्क्वायर x dx। cos का उल्टा क्या होगा, cos को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो cos का उल्टा sec होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 को बाहर कर लिया sec स्क्वायर x dx माइनस इसमें भी 3 को बाहर कर लिया sin x बाई cos x। cos स्क्वायर x मतलब 2 बार cos x स्क्वायर cos x है, तो एक बार sin और cos मिलकर tan हो जाएगा tan x, और एक cos x जो नीचे बचा है वो अगर ऊपर जाएगा तो cos का उल्टा sec होता है तो sec x हो जाएगा, क्लियर। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है, tan x लिख दिया, फिर माइनस 3 tan x sec x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है sec x, फिर कांस्टेंट अप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब दो क्वेश्चन और बचा है जो एमसीक्यू के फॉर्म में है, 21 एंड 22, वो भी हम लोग कर लेते हैं। 21 है और ये एमसीक्यू के फॉर्म में, इसके 4 ऑप्शन भी गिवन है, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आंसर तो अपने आप मैच हो जाएगा, उसमें टिक मार सकते हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको अगर इंटीग्रेट करना है
तो एक्चुअली ये रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स टू द पावर 1/2 dx, इनको अलग अलग कर लेते हैं। फिर ये हो गया एक्स टू द पावर -1/2 dx, क्योंकि ये नीचे था ऊपर ले गए तो माइनस साइन लगेगा, तो इनवर्स जब के तो अब इसका क्या होगा, एक्स टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन, इसमें 1 ऐड करेंगे और इसी पावर से डिवाइड भी करेंगे, प्लस एक्स टू द पावर -1/2 था, इसमें भी 1 ऐड करेंगे और इसी पावर से हम डिवाइड भी कर देंगे इसको, प्लस कांस्टेंट तो लगता है उसको हम लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 3/2 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 प्लस सी। अब इसको हमने उल्टा कर देना है, ये 2/3 हो गया, एक्स टू द पावर 3/2 जो नीचे है तो ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, प्लस 2, इसको रूट एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 1/2 को, प्लस सी। ये ऑप्शन में से आप देख लेना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। इसमें ये हमारा फंक्शन गिवन है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो चलिए हम लोग करते हैं इंटीग्रेट। कांस्टेंट को बाहर ले लिया, एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करना है, -3 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेट करना है एक्स टू द पावर -4 dx। एक्स टू द पावर 4 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो -4 पावर हो जाएगा, फिर से वही काम, x का पावर इंक्रीज करेंगे और इसी इंक्रीज पावर से डिवाइड करेंगे, -3 इंटू एक्स टू द पावर -4 में भी एक पावर इंक्रीज करेंगे और इसी पावर से डिवाइड करेंगे, प्लस कांस्टेंट लगा देंगे। तो ये तो हो गया 4 इंटू एक्स टू द पावर 4/4 -3 इंटू एक्स टू द पावर -3/-3 प्लस सी। ये 4 से 4 कट गया, 3 से ये -1 बार में कट गया, तो एक्चुअली क्या आ गया, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर -3 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं ऐसे, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7.2 करेंगे, ओके।